आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मिथ तोड़ूंगा यार, ये बड़ा टाइम चल रहा है। मेरे सारे जो फ्रेंड, जो मेरे सारे हमसफ़र हैं, यानी कि आप लोग जो व्यूअर्स हैं, ये मिडिल क्लास प्लस और अपर क्लास से आते हैं। मैंने इस हमेशा समझाया, और लोअर क्लास वाले उनको मैं साफ कहता हूँ अमेरिका चले जाओ, राइट, कनाडा चले जाओ। लेकिन मैं हमेशा समझाता हूँ कि इन दोनों को इंडिया आने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। ये मैंने शुरू से बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। इंडिया को सुधारने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इंडिया सुधर जाएगा ना, ये पता है किसके पैसों से सुधरेगा? आपके पैसों से। आपको लगता है लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास पैसे देगी? 12 लाख रुपए महीना सैलरी, सारी साल की सैलरी होना, उस पर कोई टैक्स नहीं है, उन्होंने कोई टैक्स नहीं देना। पैसे आप ही की पॉकेट से जाएंगे। और आप कहते हो पार्क ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ये सारा कुछ सारा आप ही के पैसों से होगा। ठीक है ना? बहुत बंदे शोर मचा रहे हैं, देश सुधर जाए, देश सुधर। तुम्हें देश सुधारना क्यों है इतना ज़्यादा? मिडिल क्लास, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे हमसफ़र, उनको समझाता हूँ कि आप ना ये बोलना बंद करो कि ये इंडिया के अंदर ये देखो, अमेरिका में ये चीज़ अच्छी है, वहाँ पे इंग्लैंड में ये अच्छी है, वहाँ पे ये अच्छी है, राइट, और इंडिया को सुधार दें। नो, आप ही के पैसों से सुधरेगा, आप ही की छाती पे पैर रख के जाएगा। ये जो विकास है, विकास मतलब जो प्रोग्रेस है, आपकी छाती पे पैर रख के जाएगी। ये आपको याद रखना है इस बात का। आप ही की अंबानी अदानी तरीके ढूंढ लेंगे पैसे बचाने के, उनके ना सोचो उनसे पैसे निकल आएंगे, वो पैसे और बेटर तरीके ढूंढ लेंगे। जो 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 लोअर क्लास है, उनको तो उनका टैक्स बनता ही नहीं है। और एग्जैक्टली अमेरिका में यही सिचुएशन है। प्लीज़ रिमेंबर, हमारे पैसों से पार्क खुलते हैं, हमारे पैसों से सड़कें ठीक होती हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड। और जो गरीब लोग हैं, जो यहाँ के अमेरिका के जो गरीब लोग, उनको उनको तो कोई टैक्स देते ही नहीं साले। उनका क्या टैक्स बनता है? 5%, 2%। हमारा बनता है 60%। हमारे पैसों से बनती है सड़कें ये। हमारे पैसों से होमलेस को पैसे जाते हैं, हमारे पैसों से पार्कों में लाइटें होती हैं, हमारे पैसों से सड़कें ठीक होती हैं। तो ठीक है, एक सर्टन लेवल तक ठीक है, लेकिन मैं अमेरिका का एनालिसिस में बाद में करूँगा, पर आप याद रखिएगा कि आपके पैसों से होगा। और जो इंडिया में टैक्स है ना, 30% ऑन द हाईएस्ट ब्रैकेट, वो बहुत अच्छा टैक्स है, ये बड़ा कम टैक्स है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस जो आपके यहाँ 15% है ना, हमारे यहाँ पे 35% है कैलिफोर्निया में। यस, प्लीज़ रिमेंबर, फ़र्क बहुत है। ठीक है ना? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस जो आपके यहाँ पे 20%, हमारे यहाँ पे 60% है। आपके इनकम टैक्स के साथ अटैच हो जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स। सो गाइस, इस बात को याद रखिएगा कि जो टैक्सेस है ना, वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और ये देते हैं, मिडिल क्लास प्लस ये देते हैं, लोअर मिडिल क्लास नहीं देते। तो आपके पैसों से होगा। पर आज मैं बड़ी नई चीज़ बताने वाला हूँ, करप्शन। गाइस, करप्शन कितने अगेंस्ट ना हुआ करो। करप्शन के कारण क्या है कि देश हल्का सा एक अनऑर्गेनाइज रहता है, डिसऑर्गेनाइज इकोनॉमी हमारी इंडिया की। तो उसके कारण क्या है कि इंडिया की इकोनॉमी अनऑर्गेनाइज है, तो ये अमेजोन वगैरह उस पर ऐसे आके कॉर्पोरेशन आके ऐसे उसके ऊपर झपट्टा नहीं मार सकते, उसको दबोच नहीं सकेंगे इजीली। ठीक है ना? मैंने वीडियो पहले भी बनाया इस तरह का, लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली करप्शन के बारे में बात करूंगा। तो मेरा जो हीरो है वो है हरचरण सिंह भुल्लर, और ये आपका भी हीरो होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। हरचरण सिंह भुल्लर पूरी मिडिल क्लास का, मिडिल क्लास प्लस का, पूरी अपर क्लास का हीरो होना चाहिए। पहले जाके देखो कि वो किस बैकग्राउंड से है। क्या वो किसी राजनेता का पोता है? क्या वो इंदिरा गांधी का पोता है? क्या वो राहुल गांधी का का वो है? समझो, इस बात को समझो, वो आपके बीच में से निकला है। अगर कोई बंदा मुझे बोलेगा ना, व्हाट शुड द सिंपल सक्सेस फार्मूला फॉर अ बिग फैमिली, लेट्स से 2 भाई हैं, 2 भाइयों के 4 बच्चे, 2 बच्चे होते हैं, 4 हो गए, उनके आगे 8 बच्चे हो गए, तो टोटल लेट्स से इतने का फैमिली का परिवार बन गया है। तो उनके लिए सक्सेस फार्मूला क्या है? तो उनके उनमें से एक पॉलिटिक्स में जाए, एक IPS बने, एक IAS जाए। यस, तो गाइस, इस बात को समझो, राइट। पॉलिटिक्स में कोई इतना जल्दी नहीं आपको हाथ पैर आने देगा, लेकिन IAS IPS एक ऐसी जगह जहाँ पे आपका बच्चा पढ़ लिख के पहुँच सकता है। तो आपके दिमाग पे पत्थर लगे हैं, तो आप डॉक्टर इंजीनियर बनाते हो, अमेरिका भेजते हो स्टूपिड लोगों की तरह। आपको बच्चों को बनाना है जज, IAS IPS। ये आप और आपके बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो बन सकते हैं। अगर बच्चा IIT में जा सकता है तो जज नहीं बन सकता? बच्चा IIM में जा सकता है तो क्या ये IPS IAS नहीं बन सकता? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मेहनत करें तो आप में से अगर 5 मेहनत करेंगे तो 3 निकल सकते हैं। जो बंदे IAS IPS और ये IIM IIT वाले हैं, जो जिनका लेवल IIT IIM का है, उनमें से 5 में से 3 निकल सकते हैं IAS। और अगर जो आप में से निकलेगा वो मिडिल क्लास से निकल रहा है, और वहाँ पे जाके वो 500 करोड़, हजार करोड़, 5 हजार, 2 हजार करोड़ छाप रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब आपको कि तो करप्शन के पैसे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, मेरा एक जानने वाला है, वो रहता है हैदराबाद, 1.5 करोड़ की सैलरी है। मैं साफ बता रहा हूँ, क्या वो टैक्स बचाने के लिए पता है कितनी फुद्दू हरकतें करता है?
सारे सबको करना पड़ता है। एट द एज ऑफ द व्हेन ही वाज 23 टू टॉक अबाउट कि मैं कभी ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, उस चक्कर में उसने IAS IPS बनने की टेंशन नहीं ली, काबिल बंदा बन सकता था। भाई साहब जी क्या करते हैं, ये IT में चले जाते हैं, नौकरी करते हैं, ठीक है, पहले 10-15 हज़ार की नौकरी की, चलो जो है धीरे धीरे करते करते 1.5 करोड़ तक पहुंचा। अब टैक्स बचाने के लिए दुनिया के भर की पता नहीं क्या क्या करते हैं। पीछे इनकम टैक्स का नोटिस आ गया भाई साहब जी को। तो सबको थोड़ा थोड़ा गलत करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? अब हो गया आउटरेट करप्शन। अरे भैया क्यों ऐसे सोचते हो? मैं बताना चाह रहा हूँ सबको गलत करना पड़ रहा है। आप अपने, और यही बंदे को अगर ये उसको पूछा है कि अरे 20 साल पहले कि इफ यू वुड चेंज एनीथिंग एंड इफ यू हैड अ चांस टू बिकम एन IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, वुड यू बिकम वन? आंसर वुड बी अ बिग यस। तो अगली जनरेशन के लिए सीक्रेट सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूँ, जज बनो सिंपल। अगर आप इंटेलिजेंट हो, अगर एकेडमिकली स्मार्ट हो, सारे पेरेंट्स को समझा रहा हूँ, अगर आपका बच्चा स्मार्ट है तो उसे IAS IPS से जज बनाओ। 500 करोड़ 1000 करोड़, अच्छा पॉलिटिक्स में नहीं डाल पाओगे, पॉलिटिक्स में नहीं डाल पाओगे अपने बच्चे को जल्दी से, ये बहुत डिफिकल्ट है, लोअर लेवल पे रहेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन ये बनाना तो बड़ा मतलब इन जनरल ये बनाना इज़ मच ईजियर फॉर यू। कि आप ही लोगों के लिए बना, आप में से 100 में से एक बंदा बनेगा तो वो आप पर बनेगा और वो आपका नुमाइंदा है। ये आपको समझना है। हरचरण सिंह भुल्लर आपको रिप्रेजेंट करता है, जाके उसकी बैकग्राउंड देखो, हम्बल सी बैकग्राउंड से है वो। अगर वो आपको लगता है बड़े अमीर से, उसके पापा देखो, पर वो ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल फैमिली है राहुल गांधी की तरह। यू गॉट माई पॉइंट? वो आप ही मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और करप्शन, इसको थोड़ा सा अपने दिमाग से निकाल दो, इसको ऑल्टरनेट्स बोलने लगो, ऑल्टरनेटिव वे ऑफ मेकिंग मनी। यस, कोई बुराई नहीं है। मैं आपको साफ देखो, दिव्या कृति जी क्या खुल के इस मंच पे बोल सकते हैं सोशल मीडिया पे जाके कि करप्शन करो, करप्शन करो, फिलहाल मैं उसका नाम वही यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन मेरे अल्टरनेट मेथड्स एक्सप्लोर करो, पैसे कमाओ, और क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है ना? मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, ये मेरी ऑनेस्टी है, मैं आपको सामने बता रहा हूँ। मेरे को फेम नहीं चाहिए, मेरे को एक सिंपल बात बतानी सबको, कोई बुराई नहीं है। अपने दिमागों से भूत निकालो। 500 करोड़ का मामला, 1000 करोड़, पता है आजकल IAS IPS ऑफिसर जो अच्छे कामयाब हैं 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार करोड़ के मालिक हैं, $500 मिलियन के मालिक हैं। पूरी 10 पुश्ते भी ना डॉक्टर इंजीनियर की बिक जाएंगी ना, तो भी इतना नहीं कमा सकेंगे। यस, तो इसलिए, और अमेरिका के अंदर हम लोग जो हैं, ये आपका भ्रम है, ये आपका भ्रम है। मैं IAS IPS सब मैंने ट्राई भी नहीं मारी, मैं चाहता शायद, मैं नहीं कहता मैं बन जाता 100%, पर काबिल था टू अटेम्प्ट। आई वॉज कैपेबल इनफ टू अटेम्प्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो एक और बात याद रखिए, हमारे टाइम में बात अलग थी। हमारे टाइम में मेरे को पता है एक बंदा था, वो IAS ऑफिसर था, हमारे टाइम में वो रिटायर हुआ ऑलमोस्ट। उसने 7 कोठियाँ बनाई थी, 1 लाख रुपए की एक कोठी थी उस जमाने में, 7 लाख रुपए उसने जुगाड़े थे पूरे इतने सारे टाइम के करियर में। ठीक है, उस वक्त इंडिया में बड़ी तनख्वाह कम होती थी, 4-4 हज़ार तनख्वाह होती थी। सो ही मेड अ लॉट ऑफ मनी, ही मेड अ लॉट ऑफ मनी बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स बैक देन। ठीक है ना? 10 बना लिए, 35 समझ लो उसने बना लिए, 35 लाख के होते सारे। ठीक है ना? तो 35 लाख मेरी तनख्वाह थी वेरी फर्स्ट डे, 6 मंथ्स की तनख्वाह थी, 1 साल की भी नहीं। डू यू सी, व्हेन वी टू बिकमिंग अ डॉक्टर इंजीनियर वाज अ वेरी गुड थिंग बैक इन द डेज, 90s, लेट 90s, अर्ली 2000s। लेकिन अब स्टुपिडिटी है, क्योंकि अमेरिका में आता है कि तनख्वाह 100,000। हरचंद सिंह भुल्लर कमा रहा है 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 4000 करोड़। तो ठीक है ना? मैं खुल के इस मंच पे एक और बात बोलना चाहूँगा बड़े क्लियरली, जो इसी से रिलेशन है। देखो गाइस, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, आप हो मिडिल क्लास प्लस। इंडिया में रह के तो कुछ नहीं गलत करना, अमेरिका में आके 10,000 गलत करना, हैदराबाद में जाके 10,000 गलत करना, डॉक्टर इंजीनियर बन के 10,000 गलत करना। कितने सारे डॉक्टर हैं जो, मतलब मैं आई नो वन डॉक्टर जो बहुत ही अपने आप में एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का बना था, अभी भी बड़ा माइल्ड मैनर बंदा, चंगा बंदा, अच्छा बंदा, आई विल नॉट कॉल हिम बैड पर्सन इन एनी वे। लेकिन भाई साहब जी दुनिया भर के लेबर लॉज को वायलेट करते हैं, दुनिया भर के मेडिकल प्रोसीजर के लॉज को वायलेट करते हैं। रेफरेंस का सारा वो है, पीछे से पैसे की डीलिंग है उनकी भी, पीछे से पैसे लेते हैं। क्यों नहीं लेंगे? सारे डॉक्टर लेते हैं। हॉस्पिटल को रेफर करने से हॉस्पिटल से पैसे आते हैं, दवाई लिखने से दवाइयों वाले से पैसे आते हैं। कई बार वो ज़्यादा कम भी होते हैं, कई बार ज़्यादा भी होते हैं देन द लीगल लिमिट्स। तो सारा कुछ कर रहे हैं गलत। अब इनको आज से 25 साल पहले लेके जाओ, कहते हैं हम तो बड़े आदर्शवादी, हम तो डॉक्टर बने, हम तो ये करेंगे, हम तो वो अच्छा करेंगे, ये सोसाइटी, ये वो, गलत करना पड़ गया ना।
तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, जब बंदा IAS IPS या जज बन के गलत कर रहा है तो उसके ऊपर कीड़ा छाने में आपने पहले गलती की थी। मैंने बहुत पहले वीडियो बनाए थे, मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ कि नंबर 1 करियर इंडिया के अंदर है जज। अगर आपको अच्छे इंटेलिजेंस से बनाओ जज, सेकंड नंबर पे IAS IPS, तीसरे नंबर पे आते हैं बाकी चीज़ें। ट्रस्ट मी, उसके बाद बहुत सारे और आते हैं जो गवर्नमेंट की जॉब्स उनमें डालो, इतने पैसे हैं आज की डेट में। मतलब सोचो एक कांस्टेबल 100 करोड़ बना गया। गाइस मैं कोई सरकास्टिकली बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज समझो, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दो सिंपल फॉर्मूला। देखिए, जो बंदा कांस्टेबल है, छोटे लेवल पे काम करता है, जो बंदा जैसे कहते हैं गांव के लेवल पे बात करता है, तो इंडिया के अंदर मैं आपको सिंपल सक्सेस फॉर्मूला दे रहा हूँ। सारी मिडिल क्लास को, क्या नाम है, मिडिल क्लास को, सारी मिडिल क्लास प्लस को, सारी अपर क्लास को, सारी अपर क्लास को, सारी मिडिल क्लास को भी, सारी मिडिल क्लास प्लस और अपर क्लास को, सबको ये फॉर्मूला दे रहा हूँ। अगर आपको मौका मिले गांव बेचने, अगर आप गांव के लेवल पे एक्टिव हो तो आप गांव बेच दो। आई एम नॉट, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सरकास्टिकली नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको मौका मिलता है, आपको बेचना है, गांव बेचो। अगर आपको कुछ गाँवों को मिला के एक तहसील बनती है, कस्बा बनता है, राइट। अगर आप कस्बे के लेवल पे हो, यानी कि आप कोई मतलब SHO, तो आपको कस्बा बेचना है, बेचो, डोंट हेसिटेट। और मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, आप देश की जो फैब्रिक उसको संभाल के रखो, तो ये अमेजन, वेबजन, फ्लिपकार्ट जितनी सारी कंपनियाँ आगे सारा बेच के नोच के खा जाएंगी। और जो इंडिया के ट्रेडर्स हैं कस्बे के लेवल को वेलकम करना चाहिए, इस तरह लोगों को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। थोड़ा सा हर चीज़ समझदारी से करो, मिलजुल के करो, बस मैं यही कहूँगा। बस कस्बे से ऊपर गए जो बंदे तहसील के लेवल पे हैं, अगर आपको मौका मिलते तो तहसील बेच दो। अगर आपको मौका मिले तो तहसील बेच दो। जो तहसील से ऊपर हैं, यानी कि सिटी के लेवल पे काम कर रहे हैं, मौका लगे तो पूरा शहर बेच दो, जरूर बेचो। सारा नहीं शहर बेच पाओगे यार, जितना बिकता उतना बेचो, बेच के खा जाओ। डोंट हेजिटेट, don't hesitate. This unorganized nature of the entire Indian economy is the reason why Indian economy is surviving. ये आप समझो। और this is a sure way to make a lot of money and just have a proper plan. मैंने बहुत सारे प्लान बनाए कि हर्षन भुल्लर ने कहाँ गलतियाँ की, उसको नहीं करनी चाहिए थी। जितने सारे IPS IPS को कृष्ण हिंदू ने नाम दिए ना, बहुत सारे, उनको तो पता चल गया होगा, वो छुपे फिर रहे हैं। छुपे क्यों फिर रहे हो, निकलो इस देश से बाहर। अब पूरा प्लानिंग करो, मैंने पूरे प्लान्स बनाए हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको शहर बेचने का मौका मिला तो आप शहर बेच दो। सुनते रहो जरा ध्यान से। अगर जिला बेचने का मौका मिलता है, अगर आप जिले के लेवल पे हो, तो फील फ्री, पूरा जिला बेचो, बेच के खा जाओ। अगर आप जिले से ऊपर राज्य के लेवल पे हो, यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, यानी कि आप ये क्या नाम है, विक्रम मजीठिया हो, तो राज्य को बेच के खा जाओ। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। नहीं, इन वहाँ पे बैठे बथेरे खाने वाले बैठे हैं, बादल वगैरह कैसे छाए हैं, ये क्या खाते नहीं है? तुम्हें क्या लगता है सारे पैसे नहीं बनाते? कितने मशहूर हैं ये। तुम क्यों ये लबादा उड़े बैठे हो देशभक्ति का ज़्यादा? और देशभक्ति का लबादा उड़े, मैं देशभक्ति की बिल्कुल उल्टी सीधी देशभक्ति बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। जितना कर सकते हो थोड़ा बहुत अच्छा करो। ये सब करने के चक्करों में तुम अपनी लाइफ खराब करके बैठ जाते हो, फिर अमेरिका भागते हो, इंडिया भागते हो, वहाँ तो इंडिया में तुम अपनी लाइफ खराब करने निकल पड़ते हो, राइट। तो अगर आपको राज्य बेचने का मौका मिलता है तो आप राज्य बेच दो। अब सबसे बड़ी बात बोलने वाला हूँ, जो देश के लेवल पे एक्टिव है, जब आपको देश बेचने का मौका मिले तो पूरा देश बेच दो। एंड डोंट हेजिटेट। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला सब यही कर रहे हैं। तुम ही बिना आवाज से मिडिल क्लास का ओहदा लबादा ओढ़े बैठे हुए हो, तुम ही हो। तो देश बेचने से हिचकिचाओ मत, अपने अंदर डाल लो कि जिस दिन मौका मिलेगा पूरा देश बेचेंगे। और सबसे ज़्यादा अमीर वही होगा जो सबसे बड़ी चीज़ बेचेगा। और इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई इतना नहीं बिकता कि पैरों पे आ जाए, कोई बड़ा गरीब बन जाए। इंडिया आगे बढ़ता रहेगा। इंडिया की सबसे स्पेशल चीज़ यही है कि इंडिया एक हाथी है। हाथी इसलिए कि टस से मस नहीं होता, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। half like so much money of America, India, rotates through the system. They basically goes through the system, through the unorganized sector, and that is the biggest strength of India. अगर ये सारा हो गया ना ऑर्गेनाइज्ड, तुम देखना सारे लोग डिसिप्लिन हो गए, सारे लोग अच्छा हो गया, जैसे आप कहते रहते हो सारी रीलों में बैठे, इंडिया का ये है, इंडिया में ये अच्छा हो जाए, इंडिया वो अच्छा हो जाए, इंडिया ये अच्छा हो जाए, ये सारा अगर हो गया ना एक दिन, तो याद रखना सबसे बड़ा एंड सफरर तुम ही होंगे।
फिर मैं अभी आपको कहूँगा मेरे गए या जो इससे अच्छा, जो सारा काम आपको करना पड़ता है, आपके नौकर जो उनसे हैं, जो चलाने वाले, जिनको आपकी घड़ियाँ घड़ी घर साफ़ करने थे, उनको तो गवर्नमेंट पैसे दे दे करेगी, आप ही से ले लेके पैसे दे दिया करेगी। यही होता है एडवांस कंट्री में, सारे हमारी पैसे मिलते हैं सारे होमलेस लोगों को, जिनको बेसिकली काम देना चाहिए था। हमारे घर का काम करवाओ, हम क्यों करते हैं काम जब इतना टैक्स देते हैं? तो आप समझ पा रहे हो मेरी बात? 5-5 लाख डॉलर मेरा टैक्स जाता है। $5 लाख में से जो पैसे दे रहे हैं गरीबों को बांट रहे हैं, अगर मेरे को कहें कि भैया मैं इसमें से काम वाली रखता तो फिर मेरा चल जाता, लेकिन मेरे से पैसे लेके काम वाली को पढ़ा दें, ना उसको काम की जरूरत ही नहीं है, और वो स्टेट के गवर्नमेंट के गुण गाती है, फेडरल गवर्नमेंट के गुण गाती है। आप समझ पा रहे हो? तो गाइस आप थोड़े समझ जाओ। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखो, मैंने वीडियो में बिल्कुल क्लियर बोला है, जिसको जो बेचने का मौका मिलता है उसको बेचो, नहीं तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। ठीक है, और मैं अपने पूरे होशोवास में ये कह रहा हूँ, ठीक है, इंडिया का कच्छ बाल भी बांका नहीं होगा। आप जो बेच सकते हो बेचो। बी स्मार्ट, ज़्यादा बेच ही नहीं पाओगे, 500,000 करोड़ तक बेच पाओगे। अगर एक IPS ऑफिसर है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, इंडिया के लेवल पे भी काम कर रहा है, सारा देश थोड़ी बेच देगा, 1 लाख करोड़ थोड़ी खा लेगा रिश्वत। तो समझदारी से जितनी खा सकते हो रिश्वत उतनी खाओ, और ज़रूर खाओ, बट हैव एन एग्जिट प्लान। ये डोंट एक्ट, यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ बेसिक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। देखिए, आपका दिमाग है, पहले आपने IAS बने, उसके बाद आपने पैसे कमाने का भी आपका दिमाग है। आपको दिखेंगे RS भट्ट जैसे, और ये समगुप्ता लेडी, गर्ग लेडी घूम रही है, दुनिया को सुधारने निकल रही है। कुछ नहीं, दो ऐसे सुधरने वाला, ना सुधारो। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, ना ज़्यादा सुधारो। ज़्यादा सुधर गया तुम्हारा ही नुकसान होगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा, राइट। धीरे धीरे अगर सारे पैसे लगने लगे, सड़कों में आने लगे, तुम्हारे फिर एक दिन पैसे कम पड़ जाएंगे, तुमसे ही पैसे लेंगे टैक्स के फॉर्म में। याद रखना इस बात को, ठीक है। अब एक और चीज़ बताऊंगा, नई सी चीज़। सारा वीडियो इस बारे में है कि देश को कैसे बेच के खाना है, नो इश्यूज़, लेकिन जिसको देश को ठीक करने का लग ही गया है। मैं ना आज एक बंदे का थोड़ा सा वो करने लगा हूँ, आज भांडा फोड़ने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बिग फैन ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। सो वट एवर आई से, यू कैन नॉट से कि भाई तुमने एक चीज़ गलत बोली है तो इसका मतलब उनकी सारी चीज़ें गलत बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है। मैं उनकी 100 चीज़ों का वो हूँ, फ़ैन हूँ। एक चीज़ उनकी गलत बोली यहाँ पे बड़ी रेलिवेंट है, ज़रूर बोलना चाहूँगा, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने बोला था कभी कि मुझे 1000 बंदे दे दो, मैं देश को सुधार दूंगा, मैं देश को सुधार दूंगा, देश की किस्मत बदल दूंगा। पता नहीं क्या करेंगे वो, राइट। उन्होंने बोला था ना, किसने सुनी है बातें? उन्होंने बोला था मेरे को 1000 बंदे दे दो। बड़ी हैरानी की बात है, मैं बड़ा हो गया, पहले मैं छोटा था, जब मैं 15-16 साल का था मैंने सुनी थी तब ये बातें, 20 साल की उम्र में भी सुनी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। हाँ यार, 1000 बंदे दे दो। यार स्वामी विवेकानंद महाराज जी, भांडा मतलब क्या आपको 1000 बंदे नहीं मिले? 1000 बंदे नहीं मिले? टाटा बिरला ने 5 लाख लोगों की फौज बना रखी है, आपको 1000 बंदे नहीं मिले? मैं सबको समझाता हूँ कि 2 बंदे ऐसे, 3 बंदे ऐसे खड़े करो इंडिया के अंदर जो आपके साथ काम करे, कंधे से कंधा मिला के काम करे, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मेंबर। मेरा CPO फॉर्मूला का पार्ट है, CEO प्रोसेस आउटसोर्सिंग का। हर एक, तो मैं हर एक बच्चे को बोलता हूँ, 3 बंदे, चलो 3 ही बोलता हूँ मैं तो, लेकिन द पॉइंट इज, स्वामी विवेकानंद जी आपको 1000 बंदे नहीं मिले? कोई रिक्रूटमेंट स्टार्ट की थी? रिक्रूटमेंट मैंने कई बार स्टार्ट किया, 100 बंदे की लाइन लग जाती है। यू अप्लाई प्रॉपर फॉर्मूलाज एंड ऑल दैट, 10 बंदे निचोड़ के बाहर आते हैं जो काम के होते हैं, फिर दोबारा 100 में करो। और आपके पास तो पॉलिटिकल पावर थी, गुडविल थी इतनी ज़्यादा, आप तो बहुत कुछ कर सकते थे। और गाइस यहाँ पे इसकी रेलेवेंस ये है कि विवेकानंद जी जब इतना ड्रामा करके चले गए, जब उनसे नहीं सुधरा देश, तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हें क्या लगता है तुम देश सुधार लोगे? तुम्हें लगता है तुम देश सुधार लोगे? नमस्ते विद नाहुल, तुम देश सुधार लोगे? अच्छा, अंबानी अडानी जब वो ट्राई नहीं करते, कभी कहते हैं देश सुधारना है, देश सुधारना है, मसाले सारे ठीक करने हैं, ये सब ठीक करना है, सारा सिस्टम ठीक करना है, पोर्टल ठीक होने चाहिए, बोलते हैं। साला उन्हीं को पता है, उन्हीं के पास तो पैसा पहुंच रहा है जो पोर्टल में नहीं जा रहा। तो गाइस, देश को सुधारने की कोशिश कोई नहीं कर रहा, ना स्वामी विवेकानंद जी ने की, ना अदानी अंबानी करते हैं, ना टाटा बिरला करते हैं देश को सुधारने के लिए। ये सारा जो लबादा है तुम्हारे से फुदुओं ने जो ऑर्डर रखा है देश को सुधारने का। और मैंने आज आपको उल्टा बता दिया कि देश को सुधारना नहीं, बल्कि देश को बेचने की प्रैक्टिस करो आप लोग। जो जितनी बड़ी चीज़ बेचेगा वो उतना बड़ा आदमी बनेगा। और प्लीज़ रिमेंबर, हरचरण सिंह भुल्लर और जितने सारे ये हैं बंदे जिनको आप करप्ट करते हो, ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ मेकिंग मनी से वो पैसे बना रहे हैं, और ये सारे आप में से ही निकले हैं, ये आप ही की मलाई है।
इसकी कदर किया करो, ठीक है। आप नहीं बन पाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप में से ही निकलें, आप में आपके बच्चा उसका आईएएस ऑफिसर बन जाए, आपका बच्चा उसका आईपीएस ऑफिसर बन जाए, ठीक है ना। एंड गाइस, अपने बच्चों को, कोई बंदे मैंने सुनता हूँ स्टोरीज, एक ऑटो रिक्शा वाले ने बड़ी मेहनत कर करके अपनी बेटी को आईपीएस बनाया, उसके बाद क्या सिखाया? सारा दिन बैठ के, उसके बाद तुमने सारी ज़िंदगी ऑटो चलाया, तुम्हारी बेटी भी ऑटो चलाए, आईपीएस बनने का क्या फ़ायदा हुआ? उसे सिखाओ कि कैसे जहाँ मौका लगे कैसे बेचना है, जिस चीज़ को बेच सकती है बेचे और कमाए। वो लाइफ बहुत बढ़िया है देन द लाइफ दैट वी लिव इन अमेरिका। नहीं तो फिर आप भेजते हो अमेरिका, भेज चले जा, इंडिया वहाँ चले जा, ऑस्ट्रेलिया चले जा, न्यूजीलैंड चले, इससे अच्छा जो है जहाँ बैठे हो वहाँ पे दिमाग लगा के रहो, ठीक है गाइस। चलिए गाइस, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो है ये, रेवोल्यूशनरी वीडियो मेरी तरफ से तो। बाकी तो मेरे वीडियोस के अंदर जो व्यूज़ कुछ पता नहीं किसके काम आएंगे, बट गाइस मैंने अपनी तरफ से बना दी चीज़, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।